मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब एक्सरसाइज सेट 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकली देखा ना, अगर आप लास्ट लेक्चर पूरा ध्यान से देखेंगे ना तो उसमें ग्राफिकली हमने दोनों आइडेंटिटी का प्रूफ देखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, या फिर इसे आप 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर था उसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, वहां पर हमने एक बहुत अच्छा लॉजिक लगाया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले a साइड वाला स्क्वायर बनाया और उसमें से b को सब्ट्रैक्ट किया, तो a माइनस बी साइड का एक स्क्वायर बना और बचे हुए रेक्टेंगल को उन्होंने सब्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड किया था। पर अभी यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड ही है। हमको फैक्टर बनाना है कंप्लीटली, जो हमारे पास में अलग अलग पोर्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है? पहला वाला पार्ट कह रहा है कि इसको फैक्टर बनाना है किसका, 9x स्क्वायर प्लस 24x इंटू वाई प्लस 16y स्क्वायर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए सारी आइडेंटिटीज़ आपके जगह पर होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर इस 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, ये जो 24 है इसको 2 इंटू 3 इंटू 4 हम लिख सकते हैं, है ना। और x इंटू वाई एज इट इज प्लस ये जो 16 है इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और y स्क्वायर एज इट इज। अब थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अरेंज करने के बाद हमको मिलेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, यहाँ पर 3x हम साथ में लिख देंगे और 4y हम साथ में लिख देंगे, तो ये b बन गया और ये a बन गया और ये हो जाएगा 4y होल स्क्वायर। तो हमको क्या मिला? हमको मिला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पर? 3x और b क्या है यहाँ पर? 4y और इसका होल स्क्वायर। तो हमने इसको फैक्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। सेम एज इट इज आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं। सेकंड वाला एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। सेकंड वाले में वो कह रहे हैं कि 4s स्क्वायर प्लस 20s इंटू टी प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पर कभी s, कभी x, कभी a, कभी b, कभी अलग अलग वैल्यूज यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये समझ में आ जाए कि a और b जो है वो वेरिएबल है, उनका वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो कभी s रख दिया, कभी 2s हो गया, कभी 3x आया, कभी 4y आया, अलग अलग वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर इसे हम 2s का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 2s प्लस सॉरी इंटू 5t, क्या लिखेंगे? 5t। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस 5t का होल स्क्वायर हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बना, तो 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर हमको मिलता है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है ये, उसका फैक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना। ऐसे हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन हम अगर सॉल्व करें तो थर्ड वाले का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। थर्ड वाले का सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा? तो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर हमने लिया है। अब हमारे पास 49x स्क्वायर प्लस 28x इंटू वाई प्लस 4y स्क्वायर हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इसे हम एक्सपांड करेंगे, तो ये 49 को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 7 हो जाएगा, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पर 2
और 7x हमने अलग लिख दिया और 2y हमने अलग लिख दिया। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 हो गया, तो इसको एक्सपांड कर दिया हमने, है ना। प्लस ये 4y स्क्वायर जो है इसको 2y का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्म बन गया, है ना। तो हम यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 7x और b का वैल्यू कितना है 2y और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास में बना फैक्टर फॉर्म, किसका, थर्ड वाले का आंसर है ये, ठीक है, फैक्टर फॉर्म है। फोर्थ वाला हम देखिए, थोड़ा सा उन्होंने रेशनल नंबर वगैरह का भी यूज यहाँ पर किया है। फोर्थ वाला हम देखते हैं। तो फोर्थ का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है 64p स्क्वायर। कलर हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं यहाँ पर। तो 64 p स्क्वायर, है ना, प्लस 32/3 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर हमको मिलता है, ठीक है। अब इसको हम 64 को क्या करेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 8, तो 8p का होल स्क्वायर प्लस 32/3 p इंटू क्यू। तो हम यहाँ पर इसको 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2, है ना। बचा कितना 16, है ना। 16 में से हम 2 को अलग करते हैं और 8 को अलग करते हैं, तो 8p अलग कर लेते हैं, क्योंकि 8p जो हमारा a है, तो 8p को अलग कर लिया। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है यहाँ पर हमारे पास 2/3q, है ना। तो ये a इंटू b हमारे पास मिला, प्लस इसको हमने 2q डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर a का वैल्यू है 8p और b का वैल्यू है 2q/3, तो हमको मिलेगा 8p प्लस 2q/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर रिप्रेजेंटेशन हुआ। फोर्थ वाला भी हमारा सॉल्व होता है, ठीक है। फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं, है ना, हमको रुकना नहीं है, फिफ्थ वाला सॉल्व करना है। फिफ्थ वाले में भी थोड़ा सा रेशनल नंबर का यूज किया है उन्होंने। तो 3a स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी प्लस 4/3b स्क्वायर हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर 3a, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 3a, क्या हम यहाँ पर से इस 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या अगर हम इस 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, हम अगर 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा। तो 3 को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 3 नहीं था, मतलब हम डिवाइड कर दिए, तो 4/3 a इंटू बी बना, प्लस यहाँ पर 3 नहीं था तो ये 4/3 इंटू 3 हो गया इंटू बी स्क्वायर, है ना। ये शायद आपको थोड़ा सा लॉजिक अलग तरीके से भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि 3 को कॉमन लेना है भैया, हमको यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो हमको क्या करना है 3 को कॉमन लेना है, इस 3 को हमको कॉमन लेना है। तो 3 को कॉमन लेने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पर जहाँ 3 नहीं है वहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दो, है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो होगा ये बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 नहीं है तो आपने क्या कर दिया 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, तो 4a इंटू बी को 3 से डिवाइड कर दिया और ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 3 नहीं था ऊपर तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 4/3 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर। आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई डिवीजन से तो कोई फायदा नहीं है ना, 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, है ना, कोई उससे लॉस तो नहीं होगा और कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। पर यहाँ पर हमारे पास में 3 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में मिलेगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 अलग लिखेंगे हम, a अलग लिखेंगे और बचा हुआ क्या है, हमारे पास में बचेगा 2b डिवाइडेड बाय 3, क्या बचेगा, है ना 2, तो 2 तो यहाँ पर आ गया था, 2 इंटू 2 4 हो गया और 3 हमने कॉमन ले लिया, डिवाइड का 3 यहाँ लिख दिया और b यहाँ लिख दिया, a को अलग कर दिया। अब ये 3 तो बाहर चले गया था, यहाँ पर क्या बना हम 2b
बाई 3 का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे कि ये 4 था तो 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 को 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 यहाँ पर हमको मिला। अब यहाँ पर a प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? a स्क्वायर और b का वैल्यू 2b/3 था, एक्सपांड किया, आंसर आ गया, फैक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला भी कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिक्स्थ वाला पोर्शन, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले पोर्शन के लिए कमेंट करके आपको बताना कौन सा कलर आपको अच्छा लगता है, उस कलर से हम सॉल्व करेंगे। पर अभी हम यहाँ पर वॉयलेट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो वॉयलेट कलर हमने ले लिया है और हम यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व कर रहे हैं सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला प्रॉब्लम हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है? 9 डिवाइडेड बाई 5s स्क्वायर प्लस 6s इंटू वी प्लस 5v स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। इसको हम अब यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर में 5 है इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। दोनों में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको यहाँ पर मिलेगा 9s स्क्वायर, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर मिलेगा हमको 30s इंटू वी और ये हो जाएगा 25v स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 5, है ना। 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 5 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर ये 1/5 हम अलग से लिखते हैं और अब एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3s का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3s इंटू 5v और प्लस 5v का होल स्क्वायर, ठीक है। हो जाएगा ना, ये 30 को आप लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 15 हो गया, 3 इंटू 5 15 हो गया, 15 इंटू 2 30 हो गया ना। तो ये 1/5 तो एज इट इज लिखा रहने दो और यहाँ पर 3s प्लस 5v का स्क्वायर लिख दो तो ये आपका फैक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, लॉजिक भी इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स लग रहा है। मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है कि कैसे आप यहाँ पर रेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कैसे लेना है, किस चीज़ को कॉमन लेना है, ठीक है, क्यों कॉमन लेना है, ये चीज़ें अगर छोटी छोटी आप समझ गए तो आपको मैथमेटिक्स बड़ा इजी लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स एक वर्कशॉप जैसा है, ठीक है, आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। आप ऐसे पढ़कर उसको नहीं समझ सकते, उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है। वो प्रैक्टिस वाला है सब्जेक्ट, तो वर्कशीट जरूर सॉल्व करना है। इस चैप्टर के एंड में जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ वर्कशीट का मिलेगा और एक पीडीएफ आपको टेस्ट का मिलेगा, ठीक है। तो वर्कशीट कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट दो, ठीक है। और जहाँ जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आया, तो फिर हम उसका वीडियो बनाकर आपको पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप 1 to 1 करते रहे तो मैथमेटिक्स में आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होंगे आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। एनसीईआरटी तो हर कोई पढ़ रहा है ना, हर बच्चा एनसीईआरटी तो सॉल्व कर ही रहा है। हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? तो जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप एक्स्ट्रा वर्कशीट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप दूसरे बच्चों से अलग रहेंगे, ठीक है। एडवांस पढ़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर वो आपको वर्कशीट हेल्प करने वाली है। इसी के साथ हमारे पास में ये हमने सॉल्व कर लिया। इसी का बी पार्ट हमारे पास में आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए कह रहा है कि a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज़ करो और इनको सॉल्व करो, ठीक है। तो पहला वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है? 79 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो 79 फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं 79 का स्क्वायर, तो यहाँ पर नेगेटिव माइनस वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो हम इसको लिखेंगे 80 - 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपांड करेंगे तो 80 का स्क्वायर हमको मिलेगा माइनस 2 इंटू 80, और b का वैल्यू कितना है 1 माइनस सॉरी प्लस 1 स्क्वायर, है ना। तो इसको हम 80 का स्क्वायर मतलब 6400 हमको मिलेगा, माइनस ये हो जाएगा 160 प्लस 1, ठीक है। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 6 गया तो 4, तो यहाँ से हमने एक बारो किया था तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 और 6 एज इट इज, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6241, ये हमारा आंसर आया। पहला वाला पोर्शन हमारा सॉल्व होता है। सेकंड वाले पोर्शन की तरफ जाते हैं। चूंकि हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला आइडेंटिटी यूज करना है तो हम यहाँ पर, है ना, होल नंबर जो लेंगे, जो राउंड फिगर वाला नंबर लेंगे वो 200 लेंगे। तो 200 हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर 193 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम इसे 200 माइनस 7 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, जो राउंड फिगर 200 बनेगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो बताओ 200 का स्क्वायर कितना होगा 40,000, कितना होगा 40,000 माइनस ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 2 2800 हो जाएगा, है ना, प्लस 49 हमको मिल रहा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 मिला, 0 में से 0 गया तो 0 मिला, 10 में से 8 गया तो 2 मिला, और यहाँ पे 9 एज इट इज, और 4 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 39200 प्लस 49, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा 39249, ये इसका स्क्वायर मिला। तो आपने कितना इजीली स्क्वायर फाइंड कर लिया, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता, है ना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए हमको 193 का स्क्वायर करके, तो हमारा वेरीफाई होगा कि ये सही है या नहीं। ऐसे ही थर्ड वाला पोर्शन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले पोर्शन में क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पर और नया कलर यूज़ कर लेते हैं हम, ऑरेंज कलर यूज़ करेंगे अब, है ना। तो वो कह रहे हैं 299 का स्क्वायर आपको करना है। तो इसको आप क्या लिखेंगे बताओ, नेगेटिव वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है, सब्ट्रैक्शन वाला आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर आप लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 हो जाएगा 2ab प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा 300 का स्क्वायर कितना होगा 90,000, कितना होगा 90,000, माइनस ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 1, है ना। तो 90,000 में से 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 2 0 में से तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे एज इट इज़ मिलेगा हमको। यहाँ पर 0 मतलब 10 में से 6 गया तो 4 मिला, और यहाँ पर 9 एज इट इज़, और ये 8 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। ऐड करेंगे तो 89401 हमको मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड वाला भी यहाँ पर सॉल्व हुआ। आप यहाँ पर क्या सीखे, यहाँ पर सीखे कि a माइनस बी का आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपांशन हमको नहीं दिया है, समझ जाते हैं कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा समझ गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी वो उसी तरीके से यूज़ कर सकता है। एक एक दो दो क्वेश्चन दिए, पर फिर हम आपको बताते हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन का हम वर्कशीट आपको प्रोवाइड करेंगे। वर्कशीट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और उसके डाउट्स क्लियर कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वर्कशीट सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैथमेटिक्स का कोर है प्रैक्टिस, ठीक है, बिगर प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ में। और आगे का टॉपिक क्या है, एनसीईआरटी ओपन करो और देखो, और हम आइडेंटिटी देखेंगे, आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखेंगे, है ना, उसके बारे में हम सीखेंगे। अच्छा उसमें भी यहाँ पर उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज है 4.3 वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4.3 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं हमारे पास में, वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और उसके बाद फिर आगे का हम
क्यूबिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी सिंपल ही है अगर आप देखेंगे तो। थैंक यू।